उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 की तैयारी में लगे हुए सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के डिमांड पर सामान्य ज्ञान के 200 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को जो है बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप लोग इस वीडियो पर आए हुए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यहाँ से जो है हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आइए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी से बीएड करने के लिए सोच रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक आप लोग देखते हुए चलिएगा इस वीडियो को। अगर आपके सामने कोई भी प्रश्न आएगा तो छूटेगा नहीं, आप लोग विकल्प को आसानी से चुन पाएंगे, ठीक है। 2 से 3 बार इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? याद रखेंगे आप लोग, बोध गया में जो है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। दूसरा प्रश्न देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना अगर आपसे पूछा जाए किसके द्वारा की गई थी तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो है आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। स्पीड के साथ हम लोग इन प्रश्नों को कवर करेंगे। चलिएगा, पंजाबी भाषा की लिपि यहाँ पर पूछा गया है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है तो गुरुमुखी लिपि होती है। ध्यान रखेंगे, पंजाबी भाषा की जो लिपि होती है दोस्तों गुरुमुखी होती है, ठीक है। आइए, भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा यहाँ पर पूछा गया है। भारत की मुख्य भूमिका दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी, ठीक है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो याद रखिएगा, भारत में जो है सबसे पहले सूर्य जो है अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। आइएगा, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? तो मधुमेह में, याद रखेंगे डायबिटीज में जो है इसका प्रयोग किया जाता है इंसुलिन का। आइएगा भाई अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में। बिहू किस राज्य का जो है प्रसिद्ध त्योहार है? तो याद रखिएगा असम का है, ठीक है। असम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। चलिए भाई हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। याद रखेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन में। याद रखेंगे, चाइना में जो है कागज का आविष्कार हुआ था। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, गौतम बुद्ध के जो है बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आइएगा क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, राष्ट्रपति। याद रखेंगे, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। आइएगा, यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है, ठीक है। आइएगा, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, पोंगल जो है किस राज्य का त्योहार है? तो तमिलनाडु का। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग 2 से 3 बार जरूर देखिएगा अपने एग्जाम से पहले। यहाँ से प्रश्न हर साल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कवर करेंगे। गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब। याद रखिएगा, गिद्धा और भंगड़ा जो है किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो पंजाब के। आइएगा, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार जो है जॉन लोगी बेयर्ड के द्वारा किया गया, ठीक है। आइए भाई, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका जो थी रजिया सुल्तान, ठीक है। आइए भाई क्वेश्चन नंबर 18 है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से जो है मछली सांस लेती है। आइए, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यहाँ पर देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड यहाँ पर देखिए पूछा गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 में जो है अमृतसर में यह घटना जो है हुई थी। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में।
आइएगा 1939, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी थी, याद रखेंगे। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी याद रखिएगा, लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह के द्वारा जो है सैंडर्स की हत्या करी गई थी। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज आप सभी तक जो है पहुँच सकें। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे के द्वारा जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह में बलिदान जो है सबसे पहले मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? चलिएगा याद रखिएगा दोस्तों, भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आइएगा, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला जो है संतोष यादव, ठीक है, संतोष यादव। आइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना यहाँ पर पूछा गया है, याद रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। आइएगा, अगला प्रश्न देखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो है क्या था? तो मूल शंकर क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर था। आइए क्वेश्चन नंबर 29 से देखिएगा। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो जो है यह नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। आइएगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की? तो याद रखेंगे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई, ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना करी गई थी। आइएगा, वास्को डी गामा भारत कब आया? आप सभी को पता होगा 1498 में, ठीक है। 1498 ईस्वी में जो है एक पुर्तगाली था वास्को डी गामा जो भारत आया। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का, ठीक है, पुर्तगाल का रहने वाला था। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा। हवा महल जो है कहाँ स्थित है? जयपुर में, ठीक है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, याद रखेंगे। आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो याद रखेंगे गुरु नानक को। चलिए, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी। सिखों का जो है प्रमुख त्यौहार है बैसाखी, ठीक है भाई। आइए, लौह पुरुष यहाँ पर पूछा गया है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट, याद रखेंगे। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम जो है विजय घाट है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। महाभारत के रचयिता यहाँ पर पूछा गया है महर्षि वेदव्यास, ठीक है। महाभारत के रचयिता जो है महर्षि वेदव्यास हैं। ये सारे प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों 200 प्रश्नों को कवर किया है। ये एक मैराथन क्लास है और यहाँ से साथियों आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। हम कम समय में इस वीडियो को कवर करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर 200 प्रश्नों को हमने कवर किया है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? चाणक्य, ठीक है। चाणक्य के द्वारा जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। बहुत महत्वपूर्ण नारा है, याद रखेंगे। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया। आइएगा, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष यहाँ पर पूछा गया भाई। अस्थाई अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए अस्थाई अध्यक्ष तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। अस्थाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। 8 मई को जो है विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आइएगा,
सूर्योदय का जो है देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे जापान को जो है सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इस पर डबल स्टार लगाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो भाई 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य जो है कौन सा है? गोवा है, ठीक है। अच्छा, गोवा की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में सबसे छोटा राज्य जो है आपका गोवा है। चलिएगा, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? याद रखेंगे, डबल स्टार इस पर भी लगाइएगा। ओणम जो है अगर आपसे पूछा जाए किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है तो केरल का, ठीक है, केरल का जो है प्रसिद्ध त्यौहार है ओणम। दिल्ली भारत की राजधानी जो है कब बनी? 1911 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनी। आइएगा, सबसे चमकीला ग्रह जो है कौन सा है? शुक्र। याद रखेंगे, सबसे चमकीला ग्रह जो है शुक्र है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए भाई, इसे भोर का तारा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ये तो आपको पता भी होगा, बाघ हो गया आपका भारत का राष्ट्रीय पशु। और भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, पता होगा आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। याद रखिएगा, भारत का जलीय जीव अगर आपसे पूछा जाए तो गंगा डॉल्फिन है। और भारत का राष्ट्रीय फल जो है आपका आम है, ठीक है। आइएगा, और भारत का राष्ट्रीय पुष्प अगर आप पूछा गया तो कमल, ठीक है भाई, राष्ट्रीय पुष्प कमल हो जाएगा। और राष्ट्रीय वृक्ष अगर आपसे पूछा जाए यानी पेड़ कौन सा है भाई राष्ट्रीय, तो बरगद है। आइएगा, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, ठीक है, राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है, याद रखेंगे। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 58 हम लोग देखेंगे। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात यहाँ पर पूछा गया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है दोस्तों 3:2 का अनुपात होता है, ठीक है, 3:2 का अनुपात होता है। भारत का राष्ट्रगान जो है किसने लिखा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जो है भारत का राष्ट्रगान लिखा, ठीक है। आइएगा, अब भारत का यहाँ पर राष्ट्रगीत पूछा गया है। याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है। और इसको भाई किसने लिखा? राष्ट्रगीत को बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे, और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। चलिए भाई, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। क्वेश्चन नंबर 63 देखिएगा, हमारा राष्ट्रीय पंचांग जो है कौन सा है? शक संवत। आइएगा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 64, राष्ट्रगान गाने की अवधि जो है 52 सेकेंड होती है, ठीक है भाई, पता होगा आप सभी को। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरेल के द्वारा जो है रेडियो एक्टिविता की खोज करी गई। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? तो हृदय से होता है। याद रखेंगे, पेस मेकर का संबंध जो है शरीर के हृदय से होता है। आइएगा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मास्टर ग्रंथि जो है पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। चलिए भाई, आइएगा यहाँ पर दोस्तों अगला प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप जो होता है हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो एक्सरे के आविष्कारक जो है रोएंटजन को माना जाता है, ठीक है। आइएगा, अगला प्रश्न देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 70 है। स्पीड के साथ साथियों हम सारे प्रश्नों को कवर करने का प्रयास करेंगे जिससे कम समय में आपका रिवीजन हो सके। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग जो है दोस्तों सबसे पहले मानव द्वारा किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? अंतरिक्ष यात्री को जो है बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो काला, ठीक है। आइएगा, अगला प्रश्न यहाँ पर है, दूरबीन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो गैलीलियो को जो है दूरबीन का आविष्कारक माना जाता है, गैलीलियो को। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि जो है इसका नाम क्या है? महात्मा गांधी की समाधि का नाम है राजघाट, ठीक है। आइए, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 74, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? बम्बई से थाने, ठीक है, बम्बई से थाने चली थी भारत में सर्वप्रथम रेल। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? तो याद रखेंगे कोलकाता में जो है सबसे पहले मेट्रो रेल सेवा का
शुभारंभ हुआ था? आइएगा, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। याद रखिएगा, 1853 में जो है भारत में रेल का आरंभ हुआ। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे 1984 में, जिन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा, सुचेता कृपलानी। ठीक है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को की गई। और भाई इसका मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना इसकी 24 अक्टूबर 1945 को करी गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो याद रखिएगा, ट्रिगवेली जो थे यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। चलिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 15। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 होते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है 85, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश जो है अस्थायी सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा 5 जो है अस्थायी होते हैं और 10 आपके होते हैं अस्थायी। तो दोनों मिला के हो गए आपके 15। ठीक, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है कहाँ पर स्थित है? द हेग में। ठीक है भाई, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अगर आपसे पूछा जाए तो द हेग में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस है। आइएगा, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय जो थे अटल बिहारी वाजपेयी जी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश जो है सदस्य कौन सा है? दक्षिणी सूडान। ठीक है, दक्षिणी सूडान जो है 193वां देश है। तो यहाँ पर हम लोग 90 प्रश्नों तक बढ़ चुके हैं भाई। अभी आगे जो है हम लोग और भी प्रश्नों को कवर करेंगे। यहाँ पर हमने 200 प्रश्नों को कवर किया है। 91 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा भाई, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस यहाँ पर पूछा गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 सितंबर को जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 के द्वारा जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था हिंदी को। ठीक है भाई, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्षों बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। आइएगा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। दोस्तों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है? मुर्राह, आपको पता भी होगा। चलिए भाई, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? गुड़गांव में। गुड़गांव में जो है प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर स्थित है। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चाइना की। याद रखेंगे, चाइना की जो है स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे हम लोग। 104 तक वही पहुंच गए हैं। बैरोमीटर, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? यानी बैरोमीटर के पठन में जो गिरावट होती है, अगर इसका सूचक क्या होगा दोस्तों? तूफान का। यानी अगर उसमें गिरावट होती है इसका मतलब तूफान आने की संभावना है। ठीक है, बैरोमीटर में, यानी उसके स्केल में अगर गिरावट होगी तो जो है तूफान आने की संभावनाएं रहती हैं। चलिएगा, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। ठीक है, थार मरुस्थल जो है भारतीय मरुस्थल का नाम है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। असम में। ठीक है भाई, असम में जो है
काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य स्थित है। पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व, ठीक है भाई, वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आइएगा, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी जो है सबसे अधिक बिजली की सुचालक है। आइएगा, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है भाई? मीथेन यानी CH4, ठीक है, मीथेन जो है पाया जाता है गोबर गैस में। आइएगा, स्वतंत्र मेरा जन्म, यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह नारा जो है दोस्तों लोकमान्य तिलक जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है। डबल स्टार लगाइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी लिपि है। आइएगा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मिल्की वे या दुग्ध मेखला जिसे कहते हैं, ठीक है। आकाश गंगा का नाम जो है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र जो था उद्दंत मार्तंड, ठीक है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 116 देखिएगा, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखा गया है? अवधि में। आप सभी को पता होगा यहाँ पर भाई। क्वेश्चन नंबर 118 देखिएगा, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस से हुई 1896 में, ठीक है। 1896 में एथेंस से शुरुआत हुई आधुनिक ओलंपिक खेलों की। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो याद रखेंगे, हॉकी में जो है भारत स्वर्ण पदक जो है 8 बार जीता है, ठीक है। आइएगा, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो 1980 में मॉस्को में। आइएगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद जो है ओलंपिक खेलों का आयोजन होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? लॉजेन में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लॉजेन में है और लॉजेन भाई कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक ध्वज में जो है कितने गोले होते हैं? तो भाई 5 गोले होते हैं, ठीक है भाई। ओलंपिक ध्वज में जो है 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? माइकल फेल्प्स, ठीक है। माइकल फेल्प्स जो है सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी है। सन 2020 में, यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग इनकरेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला, सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध जो है बैडमिंटन से, ठीक है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया? तो 1900 में, सन 1900 में जो है ओलंपिक खेलों में पहली बार भारत भाग लिया था। आइएगा, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो थी कर्दम मल्लेश्वरी, ठीक है। कर्दम मल्लेश्वरी ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। आइएगा, बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया, ठीक है। बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो का नारा जो है महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दिया गया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा करी गई है। झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद। पशुओं में जो है मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो कैल्शियम की कमी के कारण जो होता है मिल्क फीवर होता है, ठीक है भैया। आइएगा, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे से, ठीक है भाई। यहाँ पर जो है आपका गुर्दा हो जाएगा यानी किडनी। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यूरिया से जो है रक्त से जो है यूरिया फिल्टर किया जाता है किडनी के द्वारा। आइएगा, किस एकमात्र भारतीय को
अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल खां किस वाद्य यंत्र के विख्यात रहे हैं? तो शहनाई के लिए याद रखेंगे। आइएगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी जो है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। आइएगा भाई, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण जो है किस देश के सहयोग से किया गया था? रूस के। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। चलिए भाई, फटाफट इन प्रश्नों को साथियों कवर करते हैं। धैर्य के साथ जो है आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? 2022 में हूबहू क्वेश्चन पूछा गया था। जापान की जुनको ताबेई। ठीक है, जापान की जुनको ताबेई जो है विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। कहाँ की थी भाई? जापान की। पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का रोग होता है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल के नियम से संबंधित है। आइएगा, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। ठीक है भाई, क्लोरोफिल का जो है खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। ठीक है भाई, एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। ध्यान रखिएगा। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा जो है अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जो है पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त के प्रभाव में जो है, याद रखिएगा। आइएगा भाई, कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा करी गई? गुरु रामदास के द्वारा। गदर पार्टी का संस्थापक यहाँ पर पूछा गया है, तो लाला हरदयाल। याद रखेंगे, गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? लंगर प्रथा जो है गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू की गई। सबसे प्राचीन वेद 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था हूबहू। सबसे प्राचीन वेद जो है भाई ऋग्वेद है। साथियों, यहाँ से आपको ज़रूर से ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है भाई, मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी अपनी राजधानी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय में जो है ह्वेनसांग ने अध्ययन किया। आइएगा, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो सर्वदाता भाई ओ होता है। ठीक है, ओ ब्लड ग्रुप। आइएगा, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से पाया जाता है। मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से जो है मलेरिया होता है। मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। टेलीफोन का आविष्कारक जो है किसे माना जाता है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को जो है टेलीफोन का आविष्कारक माना जाता है। आइएगा, प्रकाश की गति जो है कितनी होती है? प्रकाश की गति जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? तो कॉपरनिकस के द्वारा जो है भाई बताया गया था, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध जो है खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर में जो है भाई स्वर्ण मंदिर स्थित है। यहाँ पर पूछा गया, देखिएगा अगला प्रश्न, चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। याद रखेंगे, चार मीनार भाई हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार यहाँ पर भाई कहाँ स्थित है? दिल्ली में। दिल्ली में जो है कुतुब मीनार स्थित है और चार मीनार है हैदराबाद में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। ठीक है, इंडिया गेट, याद रखेंगे, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। चलिएगा, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। ताजमहल जो है भाई आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है कहाँ की गई? तो याद रखिएगा, सिंगापुर में जो है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी गई। शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। 5 सितंबर को जो है
शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल दिवस देखिएगा, खेल दिवस 29 अगस्त को, ठीक है भाई, खेल दिवस 29 अगस्त को। और यहाँ पर देखिएगा किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो मेजर ध्यानचंद, ठीक है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उत्सव में जो है खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ठीक है भाई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, करो या मरो का नारा जो है किसने दिया, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के द्वारा जो है करो या मरो का नारा दिया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया भाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है जय हिंद का नारा दिया गया। दिल्ली चलो का नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा जो है ये भी नारा दिया गया, दिल्ली चलो, ठीक है, याद रखिएगा। आइएगा, वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, ये नारा जो है भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 178 देखिएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू, आराम हराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। याद रखेंगे साथियों, ये सारे नारे जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में। मारो फिरंगी को जो है यह नारा किसने दिया, मंगल पांडे। मंगल पांडे के द्वारा जो है नारा दिया गया मारो फिरंगी को। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, यह नारा जो है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है भाई। आइएगा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्रगुप्त को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा है, तो राजा राम मोहन राय का। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास जो है किस समाज सुधारक का रहा है, तो राजा राम मोहन राय का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। महात्मा गांधी का जन्म जो है दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, 2 अक्टूबर को। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। आइएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इस प्रश्न को। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक जो है महात्मा गांधी हैं। ये भी पुस्तक याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, यह पुस्तक जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न है। भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है सर्वोच्च जो पुरस्कार होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है। आइएगा, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है भाई, परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र होता है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, कालिदास को। याद रखेंगे, यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए तो शेक्सपियर किसे कहा जाता है भाई, कालिदास को। आइएगा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को। याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, याद रखिएगा, यूरी गगारिन, ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे यूरी गगारिन, और ये कहाँ के थे भाई, रूस के थे। आइएगा, अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो नील आर्मस्ट्रांग, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा, ठीक है। अंतरिक्ष पर जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया, आर्यभट्ट सन 1975 में, ठीक है। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम जो है आर्यभट्ट है और इसे कब छोड़ा गया, 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने 200 प्रश्नों को कवर किया है। यहाँ पर हमने
मैराथन क्लास चलाया है, जो कि यहाँ पर हमने 200 प्रश्नों को सामान्य ज्ञान के कवर किया है। और दोस्तों यहाँ से जो है हर साल उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में। जो है अगर आप लोगों की किस्मत ठीक ठाक रहे तो क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा संकल्प के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आप लोग ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। और जो भी लोग अंत तक वीडियो देख रहे हैं भाई, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग अंत तक पूरी वीडियोस को देखेंगे उन्हीं को लाभ होगा। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।